तो मंडे 22 सितंबर और आने वाले हफ्ते में किधर जाएगी निफ्टी, फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको 2 लर्निंग कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा। और अगर आप पेज पे पहली बार आए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी डेली धमाकेदार मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो फ्राइडे के एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि भाई साहब ये टॉप पर हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है और अब यहां पर ब्रेक लग जानी चाहिए निफ्टी के इस विजय रथ को, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, ब्रेक भी लगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह की कंटिन्यूअस रैली मार्केट दिखा रही हो और कोई इस तरह की हॉल्ट कैंडल बन जाए, चाहे ये हैंगिंग मैन हो या शूटिंग स्टार हो, तो यहां पर या तो टाइम बेस्ड करेक्शन होगा या मार्केट यहां पर 2-3 दिन और रुक जाएगी, या तो एक वैल्यू वाइज करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे दूसरे सपोर्ट तक आएगी। अब यहां पर आपको बाइंग तभी इनिशिएट करनी है जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर, जो भी सेलिंग कैंडल बनी है, इसके ऊपर इंट्रा डे में कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, या तो आपको दोबारा पिछले सपोर्ट पर आकर मिले और यहां पर कोई बुलिश सिग्नल दे, कोई हैमर या डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन। इसको ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर जो भी कॉल ऑप्शन हो आप उसको सेल करके आराम से बैठ जाएं, वेट करें मार्केट के यहां तक आने का। इस केस में मार्केट कहीं नहीं भी गई जाएगी, टाइम वाइज करेक्शन भी होगा, तब भी आपके पैसे बन जाएंगे। और इन केस मार्केट इस टॉप के ऊपर निकल रही है तो आप अपने कॉल ऑप्शन को काट सकते हैं या उसको एक स्ट्रैडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंट्राडे में मूव्स को कहां पकड़ेंगे ये देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों फ्राइडे के एनालिसिस में हमने आपको जो सेलिंग लेवल दिया था वो था 25.33 और इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, उसका लो टूटेगा, तो मैंने बोला था मार्केट नीचे का मूव देगी 261 तक। अब ये नीचे आई भी लेकिन बस थोड़ा सा पहले से पलट गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला था जब ऐसा हम तब करेंगे जब मार्केट 395 और 333 के बीच में गैप डाउन ओपनिंग देगी, लेकिन ये गिरी कहां से? टॉप से ही खुल के गिरने लग गई 424 के आसपास से। तो जब गाड़ी ऑलरेडी यहां तक चल के आ चुकी है तो भाई पेट्रोल खत्म हो चुका था और यहीं पर हमें यहां ये देखने को मिला। अब आप यहां पर शॉर्ट सेल करके बैठे भी हुए हैं तो प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर किया। अगर ये इस तरह की कोई ट्रेंड लाइन अगर बन रही है और वापस से मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल रही है तो भाई आपको अपने शॉर्ट से भी निकल जाना है। अब मंडे के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मंडे को दोस्तों अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है या छोटा सा गैप डाउन भी मिलता है, क्योंकि H1B वीजा वाली न्यूज इस समय मार्केट में है, आईटी कंपनी थोड़ा सा क्रैक कर सकती हैं। सेलिंग लेवल फिर से वही 261 ही रहेगा। फ्लैट खुलने के बाद 261 के नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो टूटता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। निफ्टी को टारगेट ले लेंगे 25-22, 156 और 133 के लेवल तक के। इनकेस मार्केट 261 के नीचे ही गैप डाउन दे देती है तो वेट करेंगे यहां तक कि रिट्रेसमेंट का यहां पर कोई सेल सिग्नल मिलेगा तो दोबारा से शॉर्ट करेंगे और इस बार और नीचे तक के टारगेट्स लेंगे 25,022 तक के। बाइंग में करूंगा फ्लैट ओपनिंग के केस में 25,360 के ऊपर और टारगेट हो जाएंगे 25,424, 482 और